हाय एवरीवन। और आज की इस वीडियो में मेरा मेन जो टॉपिक है डिस्कशन करने का वो है अपलोडर एप्लीकेशन को होस्ट करना, राइट। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने एक चैट रूम एप्लीकेशन बनाया था और जिसको मैंने होस्ट करके दिखाया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम एक एप्लीकेशन को AWS पे डिप्लॉय करते हैं, राइट। वो आप मैंने कुछ सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, जो TCP पोर्ट को अलाउ करने के जो मेथड्स हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप में हम कैसे TCP पोर्ट को अलाउ करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया हुआ है। उसके साथ साथ हमने पूरा का पूरा एक EC2 लॉन्च करके उसमें दिखाया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो कौन सा वीडियो है, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे वो वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको चैट रूम डिप्लॉयमेंट इन AWS, और इस वीडियो पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम EC2 सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे हम मैसेज के थ्रू EC2 सर्वर से लॉगिन करते हैं, उसके साथ साथ हम कैसे अपने कोड को EC2 मशीन पे सेटअप करते हैं, वहाँ पे मैंने नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं EC2 पे, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, उसका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप सर्वर को होस्ट करते हैं तो कैसे वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें मैंने डायग्रामेटिकली रूप से सब बताया है इस वीडियो में, राइट। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो जहाँ पे टोटली डिस्कशन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा आपको कि एक बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो आप EC2 पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, राइट। तो आज का ये वीडियो का बेस मेरा यही वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं ऑलरेडी, राइट। तो अगर मेरा पहले का वीडियो देखा है, अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरी चीज़ को, तो चैट रूम एप्लीकेशन वाले वीडियो मैंने कुछ बातें बताई हैं कि क्या क्या आपको चेंज करना होता है अगर आप बेसिकली डिप्लॉय करने जा रहे हैं AWS मशीन पे। तो हमें चेंज करना होता है होस्ट और पोर्ट नंबर, राइट। ये होस्ट और पोर्ट नंबर हमें कौन सा डालना होता है ये भी मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे होस्ट में बाइंड करने वाला हूँ 0.0.0.0, जो कि होता है एनीवेयर, कोई भी IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगा तो हमारे सर्वर तक पहुँचेगा, तो उससे हमारा जो सर्वर है वो रिजॉल्व कर देगा। और पोर्ट नंबर आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पोर्ट नंबर रखना है। सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना होगा AWS मशीन पे, और AWS मशीन पे लॉगिन करने के लिए क्या हमें ओपन करना होगा, टर्मिनल। और इस टर्मिनल के ज़रिए मैं SSH के थ्रू लॉगिन करूँगा अपने मशीन पे। अब जो मेरा PEM फाइल है वो डाउनलोड डायरेक्टरी में स्टोर है, राइट। तो पहले तो मैं नेविगेट करता हूँ डाउनलोड डायरेक्टरी में, और यहाँ पे हमारे पास PEM फाइल ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो मैंने यहाँ पे जो EC2 बनाया है, इस EC2 को बनाते समय मैंने जो क्रिएट किया था और डाउनलोड किया था, राइट। अब क्या करना है आपको कि जैसे ही आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाता है, और इंस्टेंस लॉन्च कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो जहाँ पे इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है इस इंस्टेंस पे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है SSH क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको कमांड को कॉपी करना है, और दरअसल होता क्या है कि ये PEM फाइल के ऊपर ये कुछ परमिशंस देने होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख ले जहाँ पे मैंने EC2 को लॉन्च करना सिखाया है, परमिशंस देना सिखाया है, और कनेक्ट करना भी सिखाया है वाया कमांड लाइन। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को करता हूँ कॉपी, और चलते हैं अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में हमारे पास है डाउनलोड डायरेक्टरी में ये कौन सा फाइल होगा हमारे पास, ये PEM फाइल होगा जिसका नाम है हमारा chatroom.pem, राइट। तो सिंपली मुझे करना है पेस्ट और करना है एंटर। इतना बार करने से हमारे जो EC2 मशीन है वहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा मैं, राइट। अब इसमें मैं कुछ डायरेक्टरी बनाऊंगा, फाइल्स बनाऊंगा, और अपनी जो Node.js का सर्वर का कोड है वो मैं यहाँ पे रखूँगा और स्टार्ट करूँगा, राइट। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐप नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है। अब अगर नहीं बनी हुई है तो आप बना सकते हो यहाँ पे mkdir, और उसके बाद यहाँ पे ऐप फोल्डर का नाम दोगे, यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब करना क्या है, हमें नेविगेट करना है ऐप डायरेक्टरी में। यहाँ पे अगर मैं ls करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके की फाइल और डायरेक्टरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हमें एक फ़ाइल बनाना है, और आई थिंक ये चीज़ें आपको विजुअल नहीं होंगी, तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, राइट, और इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पीछे था, जैसे ही लॉगिन किया था, तो यहाँ पे
ऐप डायरेक्टरी यहाँ देखने को मिल रही है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी में नेविगेट करता हूँ। तो cd ऐप, और इसके अंदर बिल्कुल अभी खाली फोल्डर है, इसमें कुछ भी डेटा या फाइल नहीं है, राइट। अब हमें करना क्या है कि हमें एक फ़ाइल बनाना है server.js नाम का, और इस server.js के पास पूरा का पूरा ये server.js जो हमारा लोकल में कोड पड़ा हुआ है वो हम रखेंगे, राइट। नाउ मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रॉपर नोड इंस्टॉल किया हुआ है इस मशीन पे NVM के थ्रू। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है कि EC2 पे नोड कैसे डिप्लॉय करें, उसके साथ साथ NVM क्या होते हैं, NVM से नोड के वर्जन्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बात की हुई है, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। और वो वीडियो अगर आप देखोगे तो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास Node.js इंस्टॉल है इस मशीन पे। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे node वर्जन करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड का 24 जो वर्जन है वो इंस्टॉल है हमारे मशीन में, राइट। अब हमें करना क्या है कि एक फ़ाइल बनाना है server.js नाम का, और उसमें हमें ये कोड को पेस्ट करना है, राइट। तो हम बनाते हैं vim server.js, राइट। तो यहाँ पे मैं vim जो एडिटर है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और उसकी मदद से यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है server.js नाम से, राइट। आई बटन को प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, और जो ये server.js का कोड है इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे पेस्ट हमारा कोड। उसके बाद स्केप की को यूज़ करते हैं :wq। कॉलन का मतलब यहाँ पे हम ये कोई कमांड देने वाले हैं इस vim एडिटर को। w की का मतलब होता है राइट क्विट। तो यहाँ पे server.js फाइल क्रिएट हो चुका होगा, और इसमें जो ये सारे कंटेंट हैं वो राइट हो चुके होंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, cat server.js को एंटर करना है। आप ये पूरे फाइल के कंटेंट को देख सकते हो, राइट। और हम अपने इस server.js फाइल को रन करते हैं node server.js जो हमारा कमांड है वो यूज़ करते हैं। तो node server.js, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो हमारा जो सर्वर है वो 1504 ये पोर्ट नंबर पे रन हो चुका है, राइट। अब इसे कनेक्ट करने के लिए हमें आना होगा क्लाइंट एप्लीकेशन पे, और क्लाइंट एप्लीकेशन पे हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जैसे कि है पोर्ट नंबर और होस्ट नेम, राइट। पोर्ट नंबर तो कौन सा होगा हमारे पास 1504, क्यों? क्योंकि इसी पोर्ट नंबर पे हमारा AWS के ऊपर सर्वर रनिंग है। हमें इस AWS के 1403 पोर्ट नंबर पे ही कनेक्ट करना है, राइट। अब हमें चाहिए यहाँ पे होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है पब्लिक IP एड्रेस, जहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले होते हैं रिमोट सर्वर पे, राइट। होस्ट कहाँ से हमें मिलता है? होस्ट को लाने के लिए हमें जाना होगा इंस्टेंस पे, राइट। अब इस इंस्टेंस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नीचे का बॉटम ड्रॉवर है यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलते हैं। उन कॉन्फ़िगरेशंस में होता है यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस। तो ये एक पब्लिक IP एड्रेस है जिसके थ्रू आप अपने लोकल कंप्यूटर से, अगर आपके लोकल कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप अपने लोकल कंप्यूटर से आप रिमोट जो AWS के डेटा सेंटर में जो कंप्यूटर आप यहाँ पे रन कर पा रहे हैं उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे IPv4 एड्रेस को कॉपी करना है, जो कि है मेरे केस में 35154.158.163, राइट। और इस IP एड्रेस को आपको यूज़ करना है यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह, राइट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया, राइट। और ये होस्ट जो है हमें यहाँ पे ऑलरेडी पास किया हुआ है, राइट। सेव करते हैं इस फाइल को और अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, राइट। और नेविगेट करते हैं हम फाइल अपलोडर फोल्डर में, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ अपने client.js को। जैसे मैं यहाँ पे लोकली रन कर रहा था, फाइल स्पेसिफाई कर रहा था, राइट, उसी तरीके से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे data.txt फाइल दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है, जो हमारा server.js एप्लीकेशन है,
वो सारा जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, वो स्टोरेज नाम का एक फ़ोल्डर है वहाँ पे, जहाँ पे ये एप्लीकेशन रन हो रहा है उसी के अंदर फाइल नेम यूज़ कर रहा है और वो फाइल स्टोर कर दे रहा है। तो हमें ये स्टोरेज फोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ओपन जो फंक्शन है फाइल मॉड्यूल का वो एरर देने लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टोरेज फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा इस सर्वर को और यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी स्टोरेज नाम का फ़ोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं mkdir और ये स्टोरेज नाम का फ़ोल्डर यहीं पे हम बना देते हैं, राइट। ls करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टोरेज और server.js ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। अब फिर से मैं रन करता हूँ node server.js, ये हमारा सर्वर रन हो चुका है यहाँ पे 1504 पोर्ट पे। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट को रन करता हूँ, तो node पहले तो क्लियर कर लेते हैं node client.js और मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए data.txt फाइल को भेजने वाला हूँ अपने AWS के सर्वर पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ./data.txt, राइट। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्वर हमारा कनेक्ट हो चुका है और हमारा जो फाइल है वो प्रॉपरली अपलोड हो चुका होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको सर्वर पे दिखाऊं कि क्या वो स्टोरेज फोल्डर में अपलोड हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा कि पहले तो मैं सर्वर को क्लोज़ कर देता हूँ, ls करते हैं, नेविगेट करते हैं स्टोरेज फोल्डर में और यहाँ पे मैं ls करूँ अगर, तो देख सकते हो आप data.txt जो कि EC2 मशीन का सर्वर है वहाँ पे जा चुका है ऑलरेडी, राइट। अब ये कंटेंट आया कि नहीं आया उसे वेरीफाई कर लेते हैं। उसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि data.txt में क्या लिखा हुआ है। data.txt में सिंपली लिखा हुआ है hello from test, राइट। अब यहाँ पे मैं इसमें भी देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो इसे देखने के लिए हमें पता है कि cat कमांड यूज़ कर सकते हैं, तो cat data.txt, राइट। अब जैसे ही मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है उसके अंदर जो लिखा हुआ वो हमें देखने को मिलता है, राइट। उसी तरीके से आप PDF, इमेजेस, सारे फाइल्स फोल्डर्स को हम रख सकते हैं अपने AWS पे, राइट। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सर्वर को पहले रन करना है। तो node server.js, सॉरी पहले तो बैक कर लेते हैं क्योंकि मैं स्टोरेज फोल्डर में हूँ अभी, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ node server.js और जैसे ही ये हमारा रनिंग होता है सर्वर, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लोकल कंप्यूटर से, जो कि मेरा ये लोकल कंप्यूटर के अंदर ये client.js फाइल लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं कोई भी फाइल अभी भेज सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं data.pda भेजना चाहूँ, image.jpg भेजना चाहूँ, तो मुझे सिंपली करना क्या है, node client.js data.pdf, अब ये फाइल अपलोड हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें कोई भी और फाइल अपलोड करना है तो हमें सिंपली रन करना होगा node client.js और उसके बाद image.jpg। इसे भी अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये सारे जो फाइल है data.pdf, image.jpg, ये सारे फाइल अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। इसे देखने के लिए, इसे वेरीफाई करने के लिए कि data.pdf वगैरह अपलोड हुए नहीं हुए, हमें सिंपली करना क्या है, अपने क्लोज़ करना है इस AWS मशीन को जहाँ पे मेरा सर्वर रन हो रहा है और हम चलते हैं स्टोरेज फोल्डर के अंदर, राइट। क्लियर कर लेते हैं इसको और मैं ls कमांड से आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि image.jpg, data.txt, data.pdf, ये सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने मशीन से, आप अपने लोकल कंप्यूटर से, आप एक रिमोट कंप्यूटर पे भी पूरा का पूरा जो फाइल है, फोल्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें रख सकते हो, राइट। तो जो भी आप अपलोड करते हो अपने ब्राउज़र से, जो भी फाइल्स अपलोड करते हैं वो इसी फिनोमेना, इसी तरीके के थ्रू, इसी TCP कनेक्शंस के थ्रू हमारे लोकल कंप्यूटर से एक रिमोट सर्वर पे पहुंचता है, राइट। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशंस, ऑथेंटिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक लाइब्रेरी में। अगर आप मल्टर जैसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सप्रेस का बहुत लाइब्रेरी है, एक्सप्रेस फाइल अपलोड करके उसे यूज़ करते हो, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस दिए होते हैं, फाइल नेम और बहुत तरीके से हैंडलिंग किया होता है, सेफ़ हैंडलिंग कह सकते हो।
वो सारी चीज़ें लगाई होती हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेटा को राइट करने का, नेटवर्क के थ्रू भेजने का, वो यही होता है, राइट। यहाँ पे टीसीपी कनेक्शंस बनते हैं, डेटा स्ट्रीम बाई चंक्स जाते हैं उस पर्टिकुलर कनेक्शंस के थ्रू, और हमारे जो सर्वर है, जो भी हमारा रिमोट सर्वर होता है, उस पर वो चंक्स बाई चंक्स डेटा राइट होते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे cat data.pdf करूँ तो आपको PDF डेटा, ऑब्वियसली आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो इसके कंटेंट है आप जो कि बाइनरी है यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट का यहाँ पे कंटेंट है, लेकिन ये PDF है तो आप इसे पढ़ नहीं पाओगे, बिल्कुल रीडेबल तो नहीं है, लेकिन जो भी कंटेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप इसे भी ओपन करते हो तो यहाँ पे इसमें भी उस तरीके का कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे सिंपली, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल डिकोड, इंडेक्स, लेंथ, ये जो सारे कंटेंट है वो हमें इधर भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो AWS के सर्वर पे भी। तो इस तरीके से आप किसी भी अपने सर्वर को, TCP एप्लीकेशन को रिमोट पे होस्ट कर सकते हैं। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बस सिंपली ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप अगर EC2 इंस्टेंस रन कर रहे हो तो इसे टर्मिनेट कर दो, राइट, वरना आपके पास बिल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।